सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो जीडी का होता है, कम्युनिटी कैंडिडेट्स को बाहर जाते हुए देख। व्हाट्स योर आइडियोलॉजी फॉर जीडी? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होता है बोलने के लिए, उसमें क्या बोलना है ये समझना ही बहुत बड़ी बात है। आपने कहा था जीडी का वेटेज ज्यादा है, 60% इज जीडी। जब इतना गंदा फिश मार्केट होता है, बहुत ज्यादा ढंग से कोई बोल नहीं पाया, हाउ डू यू असेस? तब क्या, तब उस ग्रुप का क्या सब बच्चे वॉश आउट? डेफिनेटली। वन मोर स्टोरी अबाउट द ब्रूटैलिटी ऑफ द रिपीटर्स। वो क्या मानते हैं कि रिपीटर्स पे तो बिल्कुल दया भावना करने का सोचते ही नहीं है सर। इवन द सिलियस मिस्टेक विल बी काउंटेड। कोचिंग नॉर्मली टेल कि आपको कभी भी टैट पिक्चर देखे, पीपीटी दिखे, ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर न्यूट्रल। ये क्या कहानी है? तो शायद बोला भी जाता है कोचिंग में कुछ जगह, अनटिल अनलेस तुम्हें कतई आंसू टपकते हुए ना दिख जाए, बिल्कुल उदास चेहरा ना दिख जाए, बिल्कुल डिप्रेशन ना दिख जाए, तब तक आप नेगेटिव चूज नहीं कर सकते। नेगेटिव करो ही मत। समझ नहीं आ रहा है, जो दिखेगा वही तो लिखेगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बोला तुमने शुभम, जो दिखेगा वही लिखेगा, बट लिखते नहीं है लोग। So showing some kind of negativity in the 12th picture, showing the wrong perspective of the student. No, see, I told you earlier also, Shubham, that we do not go by one picture. SRT के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी है। अरे तू 42 लिख, क्वालिटी लिख, तू पास हो जाए। 42 कर ली तो सिलेक्ट हो जाएगा या 60 कर ली। So this is not thumb rule that इतने करने हैं, इतने नहीं करने। That's a wrong teaching. But certainly high quality response, that is very important. जहां तक साइकोलॉजी की पावर है तो उसमें लिमिटेशन भी कहीं ना कहीं वहीं सेम वे इंटरव्यूइंग ऑन ड्यूटी बॉक्सेस। तो एनी केस यू कैन डिस्क्राइब एक्चुअल में होता क्या है, और बीइंग अ कैंडिडेट क्या हमें इस पे इतना फोकस करना चाहिए? प्रोसेस को जानने की जो होड़ होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, कई बार हम खुद ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं दिमाग में। बहुत पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल करके बोलते हैं। एसएसबी को आप ना ढांचे की तरह समझो। मान लो एक सर्कल नाम का आपके पास टॉय, तो सर्कल में फिट आएगा। स्क्वायर आपके पास खांचा है तो स्क्वायर में फिट आएगा। वो सेम वे जो एसएसबी एक खांचा है, जो उसमें फिट आ जाता है हम उसे ले लेते हैं। नहीं आता है खांचा तो खांचा कोई और खांचे के लिए बनाया वो। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और उसमें आप फिट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं, हमने ये ना 1 हफ्ते से करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉडकास्ट के लिए आता था, लास्ट टाइम कैमरा फेल हो गया, एक बार इंटरनेट खराब हो गया, कभी कुछ हो गया। फाइनली आज मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर से। उन्होंने सीडीएस एग्जाम निकाला और 2004 में 8वीं रेजिमेंट ज्वाइन की। उसके बाद 20 साल देश के अलग अलग कोनों में सर्व किया, जैसे कारगिल, द्रास, लद्दाख एंड काउंटर इंसर्जेंसी एरिया जैसे असम एंड नागालैंड। उसके बाद उनके करियर के एंड में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, और जिसके लिए आज हमने उन्हें इन्वाइट किया है। वो बने साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम DIPR, और आज मैं उनसे ना बहुत डिटेल में, डेप्थ में जाकर हर चीज साइकोलॉजी की पूछूंगा जो भी एसएसबी में होता है। लेट्स बीन सर इन 3, 2, 1 गो। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? I am good, sir. So finally, I'm meeting a psychologist who read a brain, sir. So मतलब सर आपसे तो खौफ खाते होंगे आपके बच्चे? यार सर तो आते ही पता नहीं अपना बस दिमागी इंसान सामने कर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी ऑफ माइंड होती होगी सर को, वही सर क्या चाह रहे हैं? या आई मीन ऐसा नहीं है शुभम, साइकोलॉजिस्ट का लोगों ने एक हवा बना रखा है, ऐसा नहीं है। But sir, if we just count off your job in SSB, I think this is very tough and difficult job. Plus हमें भी बहुत ज्यादा confusing होता है। First, we believe कि that अगर हम स्क्रीनिंग में बात करें, there are 3 officers: GTO, interviewing officer and psychologist. We always find a psychologist have a bunch of paper with him, और वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ देख रहा है, एंड यू नो वन बाय वन एक एक बंदा जीडी में, मतलब नरेशन में अपनी एक एक बात सुना रहा है। अब यहाँ पर सर दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि जब वो बंदा नरेट कर रहा होता है आफ्टर पीपीडीटी वन बाय वन, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रीड अ स्टोरी ऑल्सो एंड लिसन ऑल्सो एट द सेम टाइम, और जस्ट अ रीडिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस? No, we go through the stories and as well as we listen to just verify whether the candidate is narrating the same story what he has written, or is he changed the story, because that also happens sometimes. But what if he or she change, sir? क्या दिक्कत है ऐसा चेंज हो गया तो? क्योंकि there are some gap of time between narration and after completing the PPT.
तो चेंज होने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बहुत, अदरवाइज द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज डिफीटेड, बिकॉज द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज कि जो पिक्चर दिखाई है उससे देख के जो कैंडिडेट स्टोरी लिखता है, वी वांट टू नो हिज माइंड. सो अगर वो स्टोरी, तो फिर ऐसे तो कोई भी लिख देगा, कोई भी कोई स्टोरी बोल दे, सो द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज डिफीटेड अदरवाइज. Okay, but I heard some of the stories, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, where an assessor has said अगर आपने कुछ 2-4 लाइन ऐड करी हैं तो आप पहले बताएंगे, then you will add those line. So why that happened? तो फिर again the purpose should be defeated right now. No, that leeway can be given because at times under stress the candidate is not able to perform. तो एक छोटा सा leeway दे देते हैं कि अगर दो एक लाइन छूट गई है तो you can just complete it and then say the story. However, the story remains the same. Okay, but अगर हम टैट और पीपीडीटी में देखें, जो टैट सेकंड डे होता है और पीपीडी डे 1 पे होता है, द वन बिग डिफरेंस वी हैव सीन दैट इज दैट टैट में आपके पास एक अलग से बॉक्स नहीं होता जिसमें आप कैरेक्टर्स को डिफाइन नहीं करते, ना एज को डिफाइन करते हो ना मूड को डिफाइन करते हो. वहीं पीपीडीटी भी डू. व्हाई? ऐसा क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? The purpose is basically to see whether the candidate is following the instructions or not. And the instructions are very simple and generic. Whether the candidate is following those instructions or not, that is the prime purpose to see. And also, we would like to know whether the candidate is relating to which character, and whether he is able to identify the mood of the character, the gender of the character. So all those things we need to check. सर, टुडे जनरेशन जो जेनजी आ रही है उसको तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना, प्लस इंडिया में रह के आप रूल्स फॉलो कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है. यू आर फाइंडिंग जैम ऑफ जैम. नहीं, ऐसा नहीं है. वी ऑल्सो हैव नाइस पीपल, शुभम. आई एम श्योर you would agree to it that following rules is something very important and something that we all should do. बट व्हाई यू जस्ट नीड अ स्मॉल टेस्ट कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो हो 100%? ऐसा क्यों चाहिए आपको? सम मिस्टेक्स कुड बी हैपन, ये तो नॉर्मल बात है. Normal now for you, but for a new candidate it may not be that normal. बट सर, इफ यू गो इन डीप, इंस्ट्रक्शन क्यों? ऐसा क्या है कारण कि आप इंस्ट्रक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो आप? देखो, आर्मी में आपको इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करनी है. इट इज वेरी क्लियर व्हेन द ऑर्डर्स कम फ्रॉम द टॉप दैट यू आर सपोज टू अटैक अ पर्टिकुलर पोस्ट. आपको अगर बोला गया कि राइट से अटैक करना है तो राइट से अटैक करोगे, आप अपनी मनमर्जी से लेफ्ट से नहीं जा सकते. ओके. So we would want to know whether the person has that capability or the ability to, follow the instructions or not. Okay. One more thing I have observed in the PPDT that maybe the story is not that good, but अगर आप character सही choose करते हो, age सही choose करते हो, mood सही choose करते हो, and you narrate well, and you tell the correct thing, there are chances that कि वो जो story है वो more acceptable है. ऐसा है क्या सर? डेफिनेटली अगर कैंडिडेट का नरेशन अच्छा हुआ है एंड द कैंडिडेट हैज पार्टिसिपेटेड वेल इन द डिस्कशन and has been meaningful and a contributor to the group, the chances of selection go high even if the story is not of the acceptable level. But there's one contra thing sir. Last time आपसे बात करते हुए हुई थी, आपने कहा था जीडी का वेटेज ज्यादा है, 60% इज जीडी और नरेशन का मतलब कंपेरेटिवली लेस है. सो व्हाई दैट देयर इज अ इम्बैलेंस इन देयर? See, नरेशन तो कोई भी कर लेगा. इवन इफ 6th ग्रेडर आए से, वो भी एक नरेशन कर लेगा, एक स्टोरी लिखना है और उसके बाद बोलना है. तो उसके बाद जो चैलेंज होता है, दैट चैलेंज यू विल अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन में जब फिश मार्केट बनती है उसके अंदर रह के अगर कोई उस चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने पॉइंट्स नरेट डिस्कस करके ग्रुप को एक कॉमन कंसेंसस पे लाता है, तो दैट इज व्हाट द चैलेंज इज. अगर ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी तो उसके वेटेज भी ज्यादा ही होगी. सर लेट मी जस्ट रिवायर यू फॉर द प्रेशर वी गेट इन द नरेशन. एक चेस्ट नंबर ने इतना नरेशन दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, फिर चौथे ने दिया, फिर पांचवें ने दिया, ऐसे करके 10वां का चेस्ट नंबर मेरा है, तो मेरी हार्ट बीट वैसे वैसे तेज होती जाएगी जब तक मेरा चेस्ट नंबर नहीं आ जाएगा. एंड ऑल 3 ऑफिसर डू नॉट सी डायरेक्टली टू यू. आपको देखना भी उनकी तरफ नहीं होता. नॉर्मली इन द स्टेज व्हाट हैपन, यू हैव टू डायरेक्टली लुक एट द ऑडियंस.
So you know what the audience क्या सोच रही है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है. But over here you can't see over the offices. आपको ग्रुप को देख के बोलना है. एंड ओवर देयर भी अगर आप फंबल हो गए तो सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा. मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे. हाँ, डेफिनेटली अगर आप फंबल हो रहे हो और एक आधा बार फंबल होता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, बट एवरी टाइम मतलब एक सेंटेंस बोलने के बाद फंबल हो रहे हैं तो दैट इज तो समथिंग दैट विल नॉट बी टेकन. बट सर वन मोर थिंग आई हैव हर्ड ऑफ कि असेसर से नाराज रहते हैं स्टूडेंट्स. असेसर नेक्स्ट बोल देते हैं, स्टोरी खत्म नहीं होती, पहले बोलते हैं नेक्स्ट. दैट वन थिंग व्हाई द नेक्स्ट हैज बीन सेड क्यों कहते हैं. अगर आप रुक जाएं पूरा सुन ले तो शायद उसको भी फील हो कम से कम मैं यहां तक आया, 2 मिनट बोलने का मौका मिला, एक संतुष्टि हो मन में उसके. सी कैंडिडेट अगर बोल ही नहीं पा रहा है, एक सिंपल सी स्टोरी लिखने के लिए उसको बताया है और उसमें वो नरेशन नहीं कर पा रहा है तो द जीटीओ जनरली वेट्स फॉर सम टाइम एंड इफ द कैंडिडेट इज नॉट कंफर्टेबल, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और नहीं बोल पा रहा तो फिर देन अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑफ अदर्स, तो नेक्स्ट बोल दिया जाता है. ओके, अगर ओवर टाइम हो जाता है तो भी सर नेक्स्ट बोल देते हैं. हाँ, डेफिनेटली. अगर बिकॉज द टाइम मैक्सिमम टाइम टू नरेट द पीपीडीटी स्टोरी इज 1 मिनट, तो उसके बाद का टाइम अगर कंज्यूम करता है कैंडिडेट तो उसको नेक्स्ट बोल देते हैं. अच्छा, एक और बात सुनी मैंने कि इफ असेसर एबल टू असेस कि यार स्टोरी समझ में आ गई है, बोलना क्या चाह रहा है, देन वी आल्सो हर्ड कि नेक्स्ट बोल देते हैं. ये भी बात सही है. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. इफ द कैंडिडेट इज नरेटिंग द स्टोरी वेल एंड देयर इज टाइम लेफ्ट, सो ऐसे में नेक्स्ट नहीं बोलते. बट अगर उसने नरेट कर दिया है अच्छे से और टाइम बचा है तो फिर देन नेक्स्ट बोल देते. ओके, फेयर अनफ. अगर हम इसमें थोड़ा और आगे जाए, नाउ द पार्ट जीडी, सब कहना 60% वेटेज है. मोस्ट ऑफ टाइम जीडी टर्न इनटू फिश मार्केट एंड एवरीथिंग व्हाट सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो जीडी का होता है. रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को बाहर जाते हुए देख. व्हाट्स योर आइडियोलॉजी फॉर जीडी? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होता है बोलने के लिए, उसमें क्या बोलना है ये समझना ही बहुत बड़ी बात. जब आपसे लोग समझने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, तो व्हाट्स योर गाइडेंस टुवर्ड्स देम? सी जीडी में अगर फिश मार्केट होती भी है तो जीटीओ इनवेरिएबली विल डिवाइड द ग्रुप इन 2 पार्ट्स टू अवॉइड दैट फिश मार्केट. तो अगर मान लो 14 बच्चों का गैप, बच्चों का वो है ग्रुप है, तो उसको 7-7 कैंडिडेट्स में बांट देगा. तो 7 में चांसेस है कि फिश मार्केट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. बट सर चांसेस एंड हाँ बताइए सर, आप बताइए. और 7 कैंडिडेट्स आर एबल टू पार्टिसिपेट बेटर. उसमें जो नहीं भी बोलने वाले हैं तो वो भी बोल पाते हैं. ओके, बट सर मैंने तो जीडी मतलब जीडी ग्रुप हाफ होने के बाद भी बहुत खतरनाक फिश मार्केट देखा है, स्पेशली रिपीटर के केस में. देन इवन जब इतना गंदा फिश मार्केट होता है, बहुत ज्यादा ढंग से कोई बोल नहीं पाया, हाउ डू यू असेस? तब क्या, तब उस ग्रुप का क्या सब बच्चे वॉश आउट? डेफिनेटली अगर सारे इतने स्टबन है कि वो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे हैं और खुद भी नहीं कर रहे हैं, ना दूसरे को बोलने दे रहे हैं, लगातार बोलते ही जा रहे हैं. ये मतलब वो कहते हैं ना, वो कहावत है, अपना राग अलापना, अपना ही राग अलापते जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि फिर उसमें एसेसर भी क्या कर सकता है. दैट मीन वॉश आउट इनडायरेक्टली. मतलब आप मैं क्या कहूं, मैं वॉश आउट ही हुआ फिर तो. एब्सोल्युटली. अगर इफ दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, so they should expect that kind of a result. But sir, what about the other activities like Goaya, narration, PPDT? उनका वेटेज कहीं काउंट नहीं होगा because other people just made such a huge fish market. See, तो देखिए, इंस्ट्रक्शन द ग्रुप डिस्कशन का अगर मीनिंग ही लॉस्ट हो गया है. ग्रुप डिस्कशन वाज टू डिस्कस लाइक जेंटलमैन, एंड डिस्कस करने के बाद आपने कॉमन स्टोरी पे आना अपने पॉइंट्स देते हुए. तो that was the whole purpose of the discussion. तो that purpose gets defeated अगर फिश मार्केट क्रिएट कर रहे हैं. और डिवाइड करने के बाद भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहे, एक मौका देने के बाद भी नहीं कर रहे, देन हाउ मेनी चांस डू यू एक्सपेक्ट कि कैंडिडेट्स को दिए जाए? प्लस वेटेज भी 50% से ज्यादा है, तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो पेड हो गए होगा. ओके, फेयर एनफ सर. इफ वी जस्ट गो व्हाट वी हर्ड ऑफ समथिंग मिनी कॉन्फ्रेंस, व्हाट दैट मिनी कॉन्फ्रेंस में होता क्या है? और वो मिनी का मतलब क्या है कि क्या हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा. मिनी बट सी मिनी कॉन्फ्रेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर कॉन्फ्रेंस दैट इज ऑन द 5th डे once your SSB is over. So this is not that conference. It is a mini conference of the screening
wherein you read out and discuss the performance of the candidate in the screening test, and then come to a consensus whether which candidate to be selected and which to be not. ओके बट इसमें मैंने इस तीन बातें सुनी है, एक तो ट्रिपल यस, एक यस यस डाउट, एक यस डाउट डाउट. ये क्या खेल है? See, when the assessors rate the candidates, they give the rating in the sense whether D is for doubtful, Y is for yes, and N is for no. So it's a system that has been made wherein all the assessors give their opinions and write down in front of the chess number as to what rating they have given, whether they have given a D or they were given a Y or a N. And based on that, once we read out in the mini conference what we have given, and depending upon the OIR कितना है और उसके बाद उसका Y या N कितना है, उसकी basis पे decide होता है. So if I can conclude by my logic, sir, so most probably the chances of getting screen off of those people who get 3Y by psychologist, GTO and interviewing officer, or YYD. Am I right, sir? Or there's something in tech context in this? Getting 3 Ys is something that I am yet to see. अच्छा बेटा आया नहीं है. मैंने भी देखा अपने पूरे टेन्योर में कि इसको तीनों Y मिले हों. Okay. I mean, it's a rare thing, rare commodity to see. Okay. In fact, yes, 1Y 2D तो मैंने देखे हैं. And What about but and 1D? हाँ, that I've seen. Okay. And is there any way possible 2Y and 1N? Yeah, that is less likely because the variation cannot be so much. If two assessors are rating him as Y and one will give him N, that is unlikely. अनलाइकली, बहुत रेयर चांस ही हो गया. ये पर्सनैलिटी डिफर हो जाएगी फिर तो. ओके, अगर हम स्टेज 2 पे जंप करें तो पहली मुलाकात जो होती है वो साइकोलॉजिस्ट साहब से होगी. द पर्सन द मोस्ट स्वीटेस्ट वे में जो बात कर रहे होते हैं वही होते हैं. फिर जो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं जेब में हाथ डाल के, तो सबसे हार्ड मतलब सबसे खूंखार भी वही लग रहे होते हैं. और पता नहीं सर आपने क्या नोटिस किया, मुझे तो हमेशा जब भी साइकोलॉजिस्ट मिले लंबे चौड़े मिले. सो आई मे गेट मोर फियर. आई थिंक आप सर आर्टिलरी से थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah, I have artillery. आर्टिलरी, तो आई थिंक आर्टिलरी के वैसे ही लंबे होते हैं. सो दैट वाज द थिंग. चलिए लेट्स गो लिटिल डीपर इन दैट. मैं पीपीटीटी और टैड को डिसाइड, एक में हेजी पिक्चर होती है और एक में प्रॉपर क्लियर पिक्चर होती है. इसके बियॉन्ड में टैड का पर्पस समझना चाह रहा हूं. व्हाई यू टेक मोर देन वन पिक्चर टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन? ऐसा 12 पिक्चर में क्या पता लग जाता है जो एक से आप नहीं निकाल सकते? See, one picture is certainly not adequate to come to know about a candidate because हर पिक्चर एक अलग पर्पस के लिए होती है. हर पिक्चर का एक अलग रोल होता है. Some are dynamic pictures, some are social oriented pictures. So we want to judge the 15 OLQs through those through those 12 pictures that we have shown, and every picture speaks something else. So हर कैंडिडेट की फिर सोच विचार उन अलग अलग पिक्चर्स के साथ देख के then the solution that the candidate gives. So that is how we judge a candidate. So 12 पिक्चर्स की, that is how the requirement comes. Okay, but I heard of the stories की टेट की इतनी वेटेज होती है, the one who clear the टेट, the higher chances है कि वो पूरा साइकोलॉजिस्ट निकाल जाएगा, मतलब वेट, एसआरटी, एसडी सब निकल जाएगा most probably. And if he fail in टेट, it means even he clear वेट, एसआरटी, एसडी, वो कोई पॉइंट ही नहीं रहता because टेट की वेटेज ज्यादा रहती है. ये क्या कहानी है सर? Yes, definitely TAT is a bigger test. सबसे ज्यादा टाइम भी उसमें लगता है. If you see TAT में एक स्टोरी को 4 मिनट दिए जाते हैं करने के लिए. So if there are 12 pictures, so that makes 48 minutes. Whereas SRT is just 30 minutes and the WAT is only for 15 minutes. So the time is more in TAT. एंड जहां तक ये कहना का सवाल है कि टीएटी में अगर उसने दे दिया है या टीएटी में वेटेज ज्यादा है, यस आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट. टीएटी की वेटेज इज ऑलमोस्ट 55 to 60%, एंड WAT and SRT are more of confirmatory tests. However, that does not give the leeway to the candidate कि वो WAT SRT में परफॉर्म ही ना करे. So I've seen candidates who have performed well at DAT but have
taken WAT and SRT very lightly and they have not made it. ओके, बस आई हर्ड फ्यू ऑफ द स्टोरीज कि वो टैड बंदा लिख रहा है और लिखते लिखते जब कब स्लाइड चेंज हुई उसे पता ही लगा और एक फोटो उसकी मिस हो गई. एंड व्हेन आई हर्ड ऑफ द रिकमेंडेशन रिजल्ट, हिज नेम वाज देयर. एंड दिस इज फॉर अस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि आपने क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया, हाउ कम यू कैन गेट रिकमेंडेड. ये तो मतलब लॉजिक से ऊपर जा रहा था मेरे. Well, I have yet to come across such a dossier कि जिसमें कैंडिडेट ने अपनी पूरी स्टोरी छोड़ दी हो और उसके बाद फिर वो recommend हो गया हो. In my case, I am not seeing anyone like Maybe it's a story cooked by the students only. But what perspective happen in your head when one story has been missed? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि टैट में पास होना है तो 12 में से आपकी 6 कम से कम ओरिएंटेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो नीड है. तो अगर आपने एक पिक्चर छोड़ दी मतलब आपने 11 अटेम्प्ट करी एंड उनमें से भी आपने 5-6 कर दी, देन आई थिंक यू शुड बी पास. See, it is not a maths question paper wherein you can say कि अरे मेरे 60% तो आ ही गए, 60% तो करेक्ट ही है, 40% रह गए. ओके, So it is not like that. So it is not a test to see your knowledge, but basically to see how your personality has developed over a period of time and whether you are suitable for the organization or not. ओके, So that is what we see. okay. We heard one more story about the brutality of the assessor regarding towards the repeaters. वो क्या मानते हैं कि रिपीटर्स पे तो बिल्कुल दया भावना करने का सोचते ही नहीं assessor. Even the silliest mistake will be counted. Like for example, grammatical mistakes. तो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि ग्रामर कैसे लिखनी है. 6वां अटेम्प्ट हो चुका है. एंड राइटिंग आर स्टिल नॉट रीडेबल कि वो समझ सके एक दिन प्रॉपरली, तो भी वही आ रही है. मतलब व्हाट्स योर व्यू और टेकन ऑन टुवर्ड्स द असेसर, मतलब सॉरी नॉट असेसर, रिपीटर्स. देखो, मैं तो यही व्यू बोलूंगा कि अगर 6वां अटेम्प्ट है और ग्रामर की अभी भी इशू है, सो दैट मीन 6वां मतलब 2-2.5 साल तो हो गए हैं उसको देते देते SSB. सो अगर 2-2.5 साल में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैव नॉट बीन इम्प्रूव्ड, दैट मीन्स द कैंडिडेट हैज नॉट टेकन दिस टेस्ट सीरियसली. सो दैट पुट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द SOR ऑफ द कैंडिडेट because he is not able to come out of that. He is just appearing for the test for the heck of it कि भैया हो गया तो क्या पता तुक्का लग जाए. That is the approach. That which is a wrong approach. Okay, if we go a little beyond in this, there are some of the pictures in which a certain kind of profession has been shown जो हमने अपनी लाइफ में डेली में कभी करे नहीं होते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फार्मिंग मोस्ट ऑफ द अर्बन स्टूडेंट्स ने नहीं करी होगी, फिशिंग नहीं करी होगी, फायरमैन जॉब नहीं करी होगी. एंड व्हेन द person asked to make a story on related to this certain kind of picture, उसे समझ नहीं आता कि स्टोरी बननी क्या है. एंड दैट क्वेश्चन, अब उसमें आप क्या चाह रहे हो, और उसमें भी एक सवाल ये आ जाता है कि PIQ फॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए, PIQ फॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए. अब PIQ फॉर्म में तो आई एम श्योर फायर ब्रिगेड, फार्मिंग, ये सब नहीं लिखा हुआ. See, ये काफी लोगों से सुनने में आता है कि हर चीज PIQ फॉर्म से रिलेट करके लिखेंगे हम लोग. It is not like that. Certain stories you have to write based on your imagination. जाहिर सी बात है, अर्बन वाले कैंडिडेट जो है, अर्बन एरिया से जो आता है, उसने फार्मिंग करी भी नहीं होगी, शायद गार्डनिंग भी शायद ना करी हो, तो फार्मिंग तो बहुत ही दूर की बात है. बट उसकी कोई इमेजिनेशन होगी, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फार्मिंग के बारे में तो पढ़ा होगा कम से कम, क्या चीजें होती है, तो वो आइडियाज अपने लगा सकता है. दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग. वी आर चेकिंग द इमेजिनेशन, हाउ इमेजिनेटिव इज द कैंडिडेट, एंड वेदर when the candidate has been put in a tight corner, whether he is able to provide practical solutions or not. That is what the aim is. Okay, so if I'm not wrong, the profession which are not known by the student, और मतलब उसने करे नहीं है, he must be that kind of person, inquisitiveness, कि वो पता करे, जानकारी ले, समझ ले, उसको ज्यादा wide knowledge हो, and then put his ideas by using the imagination in a practical manner. Yes, मतलब see, when you say that कि current affairs और general awareness होनी चाहिए अच्छी, तो definitely we expect a candidate who's coming for an interview, which is an important 5 days process. So उसके अंदर कैंडिडेट का अवेयरनेस लेवल तो हाई होना ही चाहिए. मेहनत करके आएंगे तभी काम चलेगा. ठीक है, लेट्स गो लिटिल डीपर सर. 12 पिक्चर, वन ऑफ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग. कोचिंग से तो बता के भेजा जाता है, घर से बना के लेके जाओ, ठीक है ना. द मोस्ट कंफर्टेबल, पहले ही बना के 1 मिनट के अंदर लिख के खत्म करते हैं.
मतलब व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? यहाँ तो कहानी अलग अलग सुनी है, रिकमेंडेड कैंडिडेट से कोई जरूरत नहीं है ऑन द स्पॉट बनाओ, मैं तो ऑन द स्पॉट बनाई थी। एक कह रहा है मैं तो पहले से तैयार करके गया था। सो एंड सेम वे केस आई लाइक टू गो विद द सेल्फ डिस्क्रिप्शन SD। दोनों का आप मुझे थोड़ा समझा दीजिए व्हाट शुड बी द करेक्ट मैनर और करना क्या है? सी पहले से बना के जाने में आई डोंट सी दैट देयर इज एनी हार्म इन दैट। वहां पर जाके क्या ही बनाओगे आप? It's just 4 minutes and then that's about all. So thinking, at least you should have something in your mind as to what kind of a story I am going to make. The theme can be probably kept in your mind. और जहां तक SD का सवाल है, yes, you should know. The purpose of SD is basically to see how much you know about yourself. So you can just pen down your thoughts पहले से कि भैया मैं अपने बारे में ये points है. At least you can brainstorm in advance. अगर आपने पहले से prepare नहीं भी करना तो. बट एक कॉपी में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हेडिंग्स तो डाल सकते हो कि मतलब मैं अगर ये वाला चीज है तो मैं अपने बारे में ये लिखूंगा, एंड देन यू कैन विद द फ्लो राइट डाउन योर व्हाटएवर यू फील दैट थिंग। ओके, सो वन थिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम नंबर ऑफ कोचिंग, और जो कोच बच्चे आते हैं उनकी मुझे भी सुना है, कोचिंग नॉर्मली टेल कि आपको कभी भी टैग पिक्चर दिखे, PPT दिखे, ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर न्यूट्रल। ये क्या कहानी है? मतलब और शायद बोला भी जाता है कोचिंग में कुछ जगह, अनटिल अनलेस तुम्हें कतई आंसू टपकते हुए ना दिख जाए, बिल्कुल उदास चेहरा ना दिख जाए, बिल्कुल डिप्रेशन ना दिख जाए, तब तक आप नेगेटिव चूज नहीं कर सकते। नेगेटिव करो ही मत, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल तक रखो। ये समझ नहीं आ रहा है, जो दिखेगा वही तो लिखेगा, ये क्या चक्कर है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बोला तुमने शुभम, जो दिखेगा वही लिखेगा, बट लिखते नहीं है लोग बिकॉज ऑफ द रॉन्ग गाइडेंस बीइंग गिवन बाय मेनी कोचिंग एकेडमीज कि ये पॉजिटिव के चक्कर में वो ऐसी प्री कंसीव्ड स्टोरीज बना देते हैं, दे डोंट रिलेट टू द स्टिमुलस दैट हैज बीन शोन एंड मेक स्टोरीज एट देयर विम्स एंड फैंसीज कि भाई मुझे पॉजिटिव लिखना है, और उसका कोई उसका लिंक ही नहीं होता है उससे। I got a chance to see her dossier once, so I've seen what kind of story was written, and I asked her कि इसमें positive दिख रहा है, neutral दिख रहा है, पर negative नहीं दिख रहा। So on the discussion with the psychologist, he said, Shubham, suppose there's a worse situation there, has taken place, or your dear ones has been killed or somewhat. A person who's not in a positive or neutral state to think या practically क्या करना है, वो कैसा हीरो होगा? वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। What kind of hero you can put out from that picture who can do practical things? They would be considered positive and neutral, and from there we take a start. That was his clarity on this, positive neutral thing, sir. सी पिक्चर में जो दिखता है आपको उसी से रिलेशन में ही स्टोरी बनानी है। इफ द कैरेक्टर्स इफ यू फील थिंक दैट दे आर इन अ नेगेटिव मूड, देन द स्टोरी हैज टू गो अराउंड विद दैट ओनली। इट कैन नॉट हैपन कि अगर कैरेक्टर्स कहीं उसमें एक्सप्रेशन उसके बड़े लाउड एक्सप्रेशन हैं वेयर इन यू दे आर एंड दे आर इन अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, सो उसके बावजूद भी अगर कोई एक पिकनिक की स्टोरी बना देगा तो उसका कोई पर्पस नहीं है, दैट इज रॉन्ग। Okay, that will be preconceived thing, sir. Let's consider one picture, sir. Right now, our viewers can see a picture. इसमें accident हुआ है, not the accident, sorry. A person is वो चीज लेके भाग रहा है, पीछे रिक्शा है. I think something has been stolen. Now, in this picture, number of people are there who are on, standing on a footpath, and they are, I think, calling ki chor something. Now, if a character over choose there a negative, like for example, someone has taken a woman as a negative character, and other person has started with a boy who's considered being positive, then what मतलब इसका पर्सपेक्टिव ज्यादा सही है, मैं समझना चाह रहा हूँ माँ का, क्योंकि दोनों में ना एक मतलब क्या कहते हैं डिफरेंस हो गया, ब्लेड आ गया एकदम। सी अगर पिक्चर में एविडेंटली दिख रहा है कि कोई बंदा कुछ लेके भाग रहा है और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये एक इट कुड बी अ थीफ दैट हु इज रनिंग एंड पीपल आर रनिंग, बिकॉज अदरवाइज इन द नॉर्मल circumstances no public is going to run behind a person. Sure. So that means some wrong activity has been carried out by that individual, and based on that the public is running. So perceiving it that way, there is nothing wrong in it. No, so again the question being remain unanswered, sir. One person is considering a lady as a hero
and he put the lady in a negative character. One person had chosen a man standing on a footpath or running towards a man as a positive character, whom you will take it as a right approach, or both are okay. See, both are okay. I mean, a lady would be more familiar with addressing, with a lady, whereas a man would, identify with the man. So there's nothing wrong in both the pictures, both the stories. Both are correct in their own way. Both are directly okay. Fair enough, sir. Let's go with one more picture, which the viewer can see right now. We can see a number of women are sitting at one place. क्या हम एक जेंडर वाली पिक्चर क्या अपोजिट जेंडर में देख सकते हैं, और इट विल बी ओनली सीन ऑन द सिमिलर और सेम जेंडर एसएसबी? मतलब कि गर्ल्स की अगर एसएसबी है तो हम वुमेन वाली ज्यादा देखेंगे, एंड अगर मेल मतलब बॉयज की ज्यादा है तो हम बॉयज या मेल ज्यादा देखेंगे पिक्चर्स पे. क्या कहानी है सर उसके लिए? Yes, definitely. For all women sitting on a table, and that picture will certainly not be flashed to a male candidate batch. Okay. Now one more thing. Right now viewers can see both the pictures. One that जो हमने अभी देखी थी इसमें चोर के पीछे भाग जाता, and one where the boy and girls is standing and talking in front of a home. Now the both the pictures में ना क्लू बड़ा डिफरेंट है सर. एक में पता लग रहा है हुआ क्या है, और एक में समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या है और हमें करना क्या है. Now what kind of skill you want to acquire जिससे वो पता लगा सके यार स्टोरी में करना क्या है, लिखना क्या है? See, you don't have to make any skill. See, TAT is a very simple test. इसके अंदर करना क्या है? आपने एक स्टोरी लिखनी है. What led to the situation, what is going on at present, and what the outcome will be. 3 चीजें बतानी है आपने. It's a very simple test. How do you have to make a hero of the story? ठीक है. और उसके बाद हीरो का स्टोरी सिलेक्ट करने का, हीरो ने क्या एक्शन लिए, what was his goal, and how he has overcome the situation. And at the end of it, then there would be an outcome. So, I mean, this test is being considered as such a difficult test because it's a very, very simple test. अगेन मैं सर अब अपनी ना जो पिक्चर्स में क्लू नहीं मिल रहा उस पर ज्यादा बात करना चाहूंगा. अब वो जो पिक्चर है उसमें ना, अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ कैंडिडेट, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स मुझे ये कहती हैं शिवम द होम इज डेकोरेटिव, इट्स नॉट अ टू बिग होम, बहुत बड़ा होम नहीं है, एंड आई थिंक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का होम है. घर के आगे लड़का लड़की खड़े हैं, दे आर ऑफ सिमिलर एज, और इसमें प्रोबेबली दे आर द ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है. एंड वहां पर आइदर मेरे हिसाब से या तो गृह प्रवेश हुआ है क्योंकि मैं लाइटिंग ऐसा नहीं देख पा. और व्हेन आई गो विद सच काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मुझे बहुत ही बेसिक स्टोरी समझ में आती है. दैट टू आई नीड टू ऑर्गेनाइज कि जब गृह प्रवेश होता है मैं वो कर रहा हूँ. नाउ द बज अराउंड द एसएसबी. अरे इतनी सिंपल सी स्टोरी का क्या ही काम है एसएसबी में. सो अब ये भी कंफ्यूजन बैठता है कि क्या मैं सही लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं. सिंपल स्टोरीज ही चाहिए शुभम. वी डोंट वांट पीपल हु आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ट्राइंग टू मेक स्टोरीज फॉर द हेक ऑफ इट कि भैया मेरे को इंप्रेस करना है ऐसे सर को तो मैं कुछ अलग टाइप का लिखूं. यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द पिक्चर. पिक्चर इस टाइप की बोल रही है कि एक ब्रदर सिस्टर खड़ा हुआ है और एक गृह प्रवेश का सीन है, तो मेक अ स्टोरी ऑन दैट. व्हाट्स रॉन्ग इन इट? Okay, so in simple instruction, if I just simplify your words, observe the picture, find the clue, according to clue, make the story around it, and that's it. Absolutely. And follow the instructions that have been told. Sir, can you tell me the instruction you tell in that ad? वो exactly क्या? What's your words? वो क्या होता है? See, 3 things are there. What led to the situation, what is going on at present, and what the outcome will be. And also you need to incorporate the thoughts, feelings, and actions of the character that are seen in the picture. Now I have a debate on this, sir. Thought, feeling, and action. When you say thought and feeling, you want those two things to be a part of the story, because thought, feeling are something which you look in the mind. मतलब जो mind में होती चीजें कुछ फ्रिक्शन और सेकंड के लिए होते हैं. गृह प्रवेश अच्छा ये होना है, खत्म काम ही. रेस्ट इसकी ये सामान लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ. Why you are more interested in thought and feeling? Why not just action? See, it's a psychological test wherein we would like to know your thoughts and how you identify with the picture and what are your feelings about it. So that is what the psychologist is looking forward to. So वही जब स्टोरी जब आप करोगे तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो आपकी एक स्टोरी बन के आएगी. ठीक है. अब इसमें जब फर्स्ट हाफ में जाते हैं, आपने बोला क्या हुआ था,
क्या हो रहा है और आगे क्या होगा. नाउ मेजर मैंने देखा है, बहुत जगह बोला भी गया है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी शुड बी ऑफ प्रेजेंट. या कई लोग गलती क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रोक दे रहा हूँ. क्वेश्चन मतलब लोग क्या करते हैं, स्टोरी जो पिक्चर होती है उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं. ये क्या है, मतलब इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? भाई जो दिख रहा है मैं तो वही लिखूंगा. कुछ लोग ये भी बोलते हैं. सो पिक्चर को डिस्क्राइब करना कितना करेक्ट है? सी अगेन, पिक्चर को डिस्क्राइब तो कोई भी कर लेगा, स्टोरी बनाना इज द एम. द पिक्चर मे बी फेमिलियर टू यू, इट मे बी अनफेमिलियर टू यू. So based on that, even if you are able to make a story, even in a unfamiliar situation, that is what we are looking forward to. Now let me And describe तो कोई भी कर सकता है कि हाँ यहाँ पर एक कैरेक्टर है, एक लड़का खड़ी है, एक लड़की खड़ी है, और पीछे एक घर है, घर डेकोरेटेड है. That to anyone can do. that anyone can do, but let me tell you some very strong myths regarding that. अबे यार स्टोरी लिखनी है ना तो once upon a time करके लिखनी है, number one. And read lot of novels. The more novel you read, the more imagination and creativity will come up. Now you tell me, sir, क्या है ये, कितना सच है ये? मैं तो रोज सुनता हूँ ये कहानी. See, reading is a good habit. I totally agree with this statement. Reading is अच्छी हैबिट है. बट रीडिंग, सिर्फ रीडिंग करके आप नॉवेल्स पढ़ के अगर आप सोचो कि मैं अब क्योंकि मेरे को एसएसबी देना है तो मैं नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ और मेरे अपना टीएटी मेरा अच्छा हो जाएगा, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच. रीडिंग फॉर योर as a hobby is very good. For your improving your English and vocabulary, it is a good option. But जहां तक आइडियाज लगाने का सवाल है वो तो आपको खुद ही अपनी इमेजिनेशन से ही लगाने पड़ेंगे. और इमेजिनेशन बनती कैसे है? रीडिंग से ही बनती है. Okay, but if I want your option from reading, do you like to opt an option of reading novel or you like to move to the newspaper or some geopoliticals? मतलब आप क्या चाह रहे हैं फिर? See, I would recommend both. It should be a mix. It cannot happen कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स यही पढ़ते रहो. You need some kind of entertainment also. So novel is a good source of entertainment and it's a good option wherein आप अपनी vocabulary भी improve करते हो, English भी improve करते हो, तो वो भी कर सकते हैं. And it should be a mix of both. Okay, one more thing, sir. Suppose a picture has come up in which a boy is seeing a notice board. अभी जब बॉय नोटिस बोर्ड को देख रहा है तो उसने एक स्टोरी बना ली. इट इज अ स्विमिंग कॉम्पिटिशन एंड फ्रॉम हियर ही मेड अ स्टोरी अप टू द ओलंपिक्स एंड विनिंग अ गोल्ड मेडल. नाउ आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ गुड इट इज और हाउ बैड इट इज. नाउ कहीं ना कहीं लॉजिकली अच्छा बहुत डिटरमाइन था, ओलंपिक्स से चला गया. समवेयर इट इज अ टू लॉन्ग जर्नी विच हैज बीन डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स. इज इट राइट और रॉन्ग, सर? एंड व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच और टाइमलाइन वी नीड टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग द टेट? See, 30 minutes to view the picture which is given to you. आपको बहुत अच्छे से व्यू करना चाहिए और अपना उस समय ब्रेन 30 seconds. आपने मिनट्स क्या देगा फिर? सॉरी 30 seconds should be to view the picture and वो 30 seconds को आपको बिल्कुल अच्छे से यूज करना चाहिए ताकि आप उसको आप अच्छे से देख सकें और उस समय आप अपना आइडियाज अपने माइंड में जनरेट करें कि मुझे अब क्या लिखना है. एंड 4 minutes इज मोर देन एडिक्वेट टू राइट डाउन द स्टोरी. But what is the timeline a person should write in the story? From a district championship to state championship to national championship to the qualifyings of the Olympics and to the Olympics gold medalist. क्या इतनी लंबी टाइमलाइन को नरेट करना वहां पर कितना लॉजिकल है? See, it depends what kind of picture it is. है ना? अगर पिक्चर अगर वो स्कूल लेवल का कुछ रनिंग कंपटीशन दर्शाती है और आप उसमें ओलंपिक्स में स्टोरी बना देते हो तो दैट मेक्स नो पॉइंट. Okay. Fair enough. So again, I heard a few other things that when you describe a story, that it should be of a short timeline of 2 months, 3 months. Now the current objective which is shown in the picture should be done. Is it true, sir? No, depends upon the picture that has been shown, Shubham, because you cannot slate it down कि ऐसा है तो आप 2.5-3 महीने का ही गोल रखोगे. The goal can be big also. It can be a goal, from the adolescent age to once you become a fully grown up adult. उतना बड़ा गोल भी हो सकता है. So it depends upon the picture totally. Okay. ठीक है सर, अगर हम ऐसी कोई पिक्चर के बारे में बात करें, कैन वी जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ स्टूडेंट स्टडिंग एंड कैन इट रन अप टू द अगेन आईएएस? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं सर वो
बहुत वाइड लेवल तक बच्चे सोच जाते हैं। उनको लगता है अच्छा सर ने कह तो दिया, अब वो पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता आपके कई बार। नहीं, कुछ बुराई तो नहीं है, क्यों नहीं, आईएएस भी कर सकते हो आप। ठीक है, आईएएस भी जो बनता है, अगर आईएएस ऑफिसर भी कोई बनता है तो वो हम में से नॉर्मल, हम सोसाइटी से ही बन रहा है ना, कुछ अलग से तो आ नहीं रहा है। सो इवन इफ द कैंडिडेट इज मेकिंग अ स्टोरी, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। And what is the harm against when it is not mentioned that you are not an IAS officer? जब आपके PIQ फॉर्म में नहीं लिखा है, then why you are taking up to that label? ये सवाल भी बहुत पूछे जाते हो, क्यों ले रहे हो? देख तू IAS है, तेरे घर में IAS है, क्या जानता है तू IAS को? और these kind of discussions start between the friends, sir. डिस्कशन बिटवीन whom? Friends, between the friends, sir. After this, अच्छा, फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स और गूगल एक जैसे ही होते हैं, तो ज्यादा गूगल भी करना ठीक नहीं है, और फ्रेंड से भी ज्यादा राय लेनी टू व्हेन इट कम टू दोस स्पेसिफिक थिंग्स इज नॉट अ गुड आइडिया। okay. So we can take up to the label, but it should be practical. Okay, that I got the point. Now, if we go a little deeper in the TAT part, when the TAT has been over, in the especially considering the 12th picture, I've heard that when even in the 12th picture, the negativity is shown by the candidate by himself. It is considered wrong. जबकि जो 12th पिक्चर होती है वो उस लड़की की खुद की कहानी है। अब कुछ भी हो सकता है देयर वाज अ टाइम व्हेन मदर वाज इन अ हॉस्पिटल, और उसने उस टाइम को डिस्क्राइब कर दिया जब वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन ऑफ टाइम था, वो भी 10 साल पुराना, या उसकी मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हुई, तब की सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है। सो शोइंग सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन द 12th पिक्चर is showing the wrong perspective of the student, or I mean candidate. No, see, I told you earlier also, Shubham, that we do not go by one picture. The personality that we evaluate is a sum total of all the pictures that are shown, Let's say and then the personality will evaluate. let's consider only the 12th one only. Sum total I understand the part. Let's consider only 12th only. So is the perspective is right or wrong? See, if somebody has had an event of that kind and that is so much downplaying on that candidate, and if he is making a story of that kind, so it will not be perceived negatively. Okay, fair enough, sir. And if we go a little further from here, sir, coming to the part of SRT, sir. Now, SRT also come with a situation where you do not know what to do. Like, for example, you're going from a jungle and your bicycle got punctured. First of all, I don't never imagine a नॉर्मल सिविलियन बॉय और गर्ल गोइंग फ्रॉम जंगल। हमने जंगल भी देखा, और वो भी वहां से हम पास हो रहे हैं, हमको करना क्या हमको खुद ही नहीं पता। हमने तो कभी देखा नहीं कोई भी बच्चा होगा सीधे मोबाइल निकालेगा जीपीएस, या पहले भी वो देखेगा यार हो सके तो नियर बाय साइकिल शॉप कहाँ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आप लोगों के केस में तो आप मोबाइल हटा ही देते हो, वो तो गायब ही हो चुके हैं 21st सेंचुरी से। सो दैट्स मेक अ डिफिकल्ट टास्क। सो हाउ यू वांट अ पर्सन टू लुक एट द एसआईटी, जो सिचुएशन करी नहीं है। See, again, it's an unfamiliar situation wherein you may have not come across that kind of a situation. But कुछ तो करोगे उसमें. It cannot happen कि आप बस बैठ गए. Okay. At least some action like you just brought out कि मैं मोबाइल देखूंगा, मोबाइल जीपीएस के थ्रू अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा, और some actions you will take. So that is what you are supposed to write कि क्या action, कुछ तो करोगे आप. Whatever actions you think are correct for you to come out of that situation, you need to write them down. Okay, one more thing, sir. Again, the challenge of moral values. Let me tell you. There's a SRT called see someone attempting to damage or the public property. She, वो क्या करेगी? Now, हमारे घर में मॉडर्न फैमिलीज में, अर्बन फैमिलीज में क्या रहता है, अपने से मतलब रखो, दुनियादारी में इतना मत घुसो। इनफैक्ट इवन जब हम फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो एयर हॉस्टेस कहती है पहले खुद मास्क पहनने पे ध्यान दे बजाय दूसरों की मदद करने। द मोरल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड आई थिंक 21st सेंचुरी के थोड़े अलग है, एंड जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो अगेन चैलेंजिंग आ जाते हैं। आप कह रहे हो प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है तो तू क्या करेगा? ऑब्वियसली उसके पास अपना काम होगा, वो तो अपने काम पे जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ल्ड। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी और मोरल वैल्यूज यू वांट फ्रॉम दैट? सी शुभम, आपने पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यू हैव मेड टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। एक तो आपने एयर होस्टेस वाला एग्जांपल दिया है, और एक आपने दिया है कि फैमिलीज में ये सिखाया जाता है जी, राइट। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एयर होस्टेस इसलिए बोलती है कि आप पहले मास्क पहनो,
so that you are in a position to help others. Because अगर आप खुद ही नहीं सांस, you are gasping for breath, आप दूसरे की क्या मदद करोगे? So which has no bearing and relation to the first thing that you said. So आप पहले मास्क खुद पहनोगे, आप फिर दूसरों की मदद करोगे, so that you can actually help others who are gasping for breath. ठीक है. ये तो एक चीज होगी. अब जहां तक के ये कहने का सवाल है, अगर कोई ऐसी टीचिंग दे रहा है कि पहले खुद की मदद करो और फिर बाकी लोग भाड़ में जाए या बात की बात है, I would not agree with that. That is a wrong teaching, I would say, on the part of the elders, if they are teaching that kind of a thing. Because ultimately you are a part of this country, the part of this nation, and whatever actions you are going to take today are the things that are going to decide the future of this country. So अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आपका दिल पसीजना चाहिए. इट इज आफ्टर ऑल योर मनी, इट इज योर टैक्सेस जो आप पे करते हैं, उसका पैसा है. सो हैविंग दैट आइडिया कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है और हम बैठ के देख रहे हैं, तो आई मीन दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. यू हैव टू टेक एन एक्शन डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, वन मोर थिंग सर. अगेन मैं बताऊंगा कि ये ना पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ एसआरटी कॉल, ही पुट इन चार्ज ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट बट सम ऑफ द मेंबर्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग. ही नाउ इन केसेस में वो आता है, टीचर को कंप्लेन करने लगता है, सर देखिए मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ यहाँ पर, हॉस्टल से आता है, सर बताइए मुझे परेशान कर रहा है, मैं रात में पढ़ना चाह रहा हूँ पढ़ नहीं दे रहा, मैं रात में सोना चाह रहा हूँ वो पढ़ रहा है, सर मुझे नींद नहीं आ रही. नाउ सच काइंड ऑफ कंप्लेन ऑलवेज कम. यू आर पुटिंग कि अब एसआरटी में तुम क्या करो. आई एम श्योर यू आर नॉट लुकिंग फॉर द आंसर कि जाके पेरेंट्स या टीचर से जाके कंप्लेन करो. बट व्हाट इज द एक्चुअल सोल्यूशन, बिकॉज इन द रियल लाइफ यू डू नॉट सी. See, that depends upon the candidate. Again, I cannot template an answer to this question. What you are asking कि इसमें क्या सही है, क्या नहीं सही है. But certainly, if a person is being disturbed by a particular person, अगर मेरे को कोई disturbance करेगा, तो I'll definitely rake up the issue and say कि भैया, I want to study. It's my time to study, and I would suggest that you also study. आप भी पढ़ लो. एग्जाम आने वाले हैं, हम सबका ही भला है, सारे फेल हो जाएंगे नहीं तो. So better है कि वो भी पढ़े और हम भी पढ़े. And what about the things you always see in daily life? I'm sure आपके बच्चे या बेटी के साथ हुआ होगा, उसने कहा मेरा सेक्शन बदल गया है, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, आप मुझे दूसरे वाले सेक्शन में ले चलो, या मेरा स्कूल जो आपने बदला है मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे वापस वाले स्कूल में ले चलो. Now these are the common things. Kids cry, उनकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन सी लगती है. हाँ जी यार, दोस्त नहीं है, कैसे चलेगा, छोटा बच्चा अकेला रह जाएगा. So for the parents, what advice you like to put? See, I would give the same old saying जो चाणक्य ने बोला था बहुत पहले, कि पहले 15 साल की उम्र तक अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहो एंड उसके बाद यू बिकम अ फ्रेंड विद दैट चाइल्ड. I totally believe in that statement of what Chanakya had said, and that is what I have followed. So being firm with the child, you need to shower love, that is agreed, but at times you have to be firm with the child and not agree to all the tantrums what the child is trying to throw. So वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को. Okay. Now let's move little forward towards the. अच्छा, एसआरटी के बारे में सर एक कहानियां सुनी है. अरे तू 42 लिख, क्वालिटी लिख, तू पास हो जाए. नाउ अगेन नहीं समझ में आ रहा कि पेपर छूट गया, आपके करीबन 18 क्वेश्चन छूट गए. हाउ यू कैन कंसिडर अ गुड पेपर? एंड वेयर हमने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए देखे हैं, तो भी वो पास नहीं होते हुए देखे हैं. ये क्या कहानियां है? एंड व्हाट इज दैट क्वालिटी अटेम्प्ट? क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स एज इन की दैट कोई आपको सिचुएशन दी गई है, यू नीड टू गिव आउट द आंसर्स लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप एंड कम आउट ऑफ द सोल्यूशन. इट कैनॉट हैपन कि आपने एक 4 वर्ड्स में आपने उसका सोल्यूशन बता दिया एंड यू आर डन विद इट. इट इज नॉट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सिचुएशन में यू हैव टू कन्विंस समबडी, कन्विंस योर पेरेंट्स, तो यू नीड टू कन्विंस देम, एंड हाउ आई वुड टू कन्विंस देम, दैट यू नीड टू स्पेल इट आउट. इट कैनॉट हैपन कि आई कन्विंस देम एंड दैट्स अबाउट ऑल. तो दैट इज नॉट अ हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स. सो आपको चीजों को डिटेल में समझाना पड़ेगा. एंड जहां तक कि नंबर ऑफ एसआरटीज का सवाल है, आई वुड नॉट से कि दैट 42 कर ली तो सिलेक्ट हो जाएगा या 60 कर ली. सो दिस इज नो थंब रूल दैट इतने करने हैं, इतने नहीं करने. दैट्स अ रॉन्ग टीचिंग. बट सर्टेनली हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, let's go beyond it, sir.
जब मैं इसमें बात कर रहा हूँ तो क्वालिटी रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं. नाउ दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. 30 seconds you have. A portion has been placed और you have a sheet of paper. इसमें सारे क्वेश्चंस हैं. नाउ इसमें 30 seconds के अंदर आपके पास आई थिंक 15 seconds पढ़ने के लिए, 15 seconds लिखने के लिए. What kind of in 15 seconds sentence formation you want? You want proper grammatical things which you have also taken care in the TAT, all the things in a different manner. See, we are not checking the grammar part, but certainly you need to make it, that SRT, the solution that you are given, it should make some sense. It cannot happen कि grammatical इतनी ज्यादा mistakes है कि समझ ही नहीं आ रहा. और एक आधा grammatical mistake है भी तो that is okay, that is understood. Okay. Because you are under pressure, you are under a level of stress wherein you have to perform. So, and 15 seconds is too much of a time to read the situation. Maybe 10 seconds is more than adequate to go to situation. कितनी 1.5 से 2 लाइन की होती है जनरली. So 2 लाइन की सिचुएशन को आप 10 सेकंड में आराम से पढ़ लेते हो. And 20 seconds is actually a good time to write what you want to pen down. Okay, I heard of story of writing in the comma format and forget about the grammar and the sense should be there, come in the sentence. ये क्या है सर? ये कॉमा वाला तो बहुत ही गलत सिस्टम कुछ कोचिंग एकेडमीज ने डाल दिया है. एंड आई एम टोटली इन डिसएग्रीमेंट विद दैट. You cannot, that is absolutely a cut, copy, paste response. I mean, it looks so artificial. You are not being genuine and not giving out your answers the way you are supposed to. So it has to be in a flow. It cannot happen कि आप कॉमा करके लिख दो and then you think कि मेरा बड़ा high quality response हो गया. तो बहुत ही गलत अप्रोच है. 20 सेकंड में उस चीज को लिखना फिर प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? आप किस फॉर्मेट में आंसर चाह रहे हैं? सी, अगर कोई सिचुएशंस को सोच रहा है कि मुझे अपना क्या आंसर फ्रेम करना है, देन इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. बट अगर आप फर्स्ट रिएक्शन अपना लिख रहे हैं, सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल. यू हैव मोर देन एडिक्वेट टाइम टू पेन डाउन योर थॉट्स फ्रीली. एंड जो पहला थॉट आ रहा है आप उसको अगर पेन डाउन कर रहे हो, हाँ, अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो कि नहीं ये लिखूंगा, तब दिक्कत है. Okay, got the point. One more thing, if I just put a question like जिसमें मैंने कहा कि आप जंगल से पास हो रहे हैं and your bicycle got punctured, ठीक है ना? Now if I am writing the answer, तो वहां पर ही तो पहले से लिखा हुआ है. ही क्या करेगा? dash. He carry a person with him और वो पहले जंगल से बाहर निकलेगा. Immediate first जो पंचर वाली शॉप है वहां पर साइकिल ड्रॉप करेगा. If it's a night, वो घर पहुंचेगा, नेक्स्ट डे साइकिल कैरी करेगा. Now, when I'm even writing this, they are phrases rather than words. Now, हिंदी में बोलना बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि वो मेरी मदर टंग है. But to describing them in a proper sentence structure, वो मेरे लिए अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है कि मुझे क्या करना है. सी, जब फ्लो में लिखते हैं इंग्लिश में भी, एंड इफ यू आर एबल टू पेन डाउन योर थॉट्स, जो आपके फर्स्ट रिएक्शंस हैं, again I said कि it is not a difficult thing. And as long as you are focused कि मेरे को ये complete करनी है SRTs, even if you are attempting all of them. So I have seen candidates attempting and giving high quality response to all the 60 of them also. So there are such candidates also I have seen and during my tenure at the SSB. So and it was a very natural response. उसमें कोई कॉमा कोई oblique करके उन्होंने नहीं लिखा हुआ था. लॉजिकली रैशनली उन्होंने अपने थॉट्स को पेन डाउन किया था and they were able to give out good solutions. Okay, so you mean to say if you need a comma, put a comma. If you need a put a full stop, put the full stop. Whatever you need, but just rationalize the things in a proper manner. ये कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क मत कि कॉमा करके लिखना है. Absolutely. कॉमा करके आप उसका अगर जो अंग्रेजी भी बिल्कुल तोड़ रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है. Okay, I got that, Rashma. Now, if we move little forward from here, sir. Now, as a sum of a one dossier, जिसे हम कहते हैं TET, BET, SRT, ST आपके पास आ गया, and you are the person who have taken this कि मैंने उसको passing I think 90 पे होती है out of 225, and you have given little less number. अगर आप उसको वहां से आप कॉन्फ्रेंस में लेके जाएंगे, and other two have said yes, and you have put a doubt, what will happen now? You mean to say the other two assessors have cleared the candidate and I have held him back? Yes, sir. See, if I would have held him back, I would have held him back for some particular OLQ of his, for which I am not very sure about.
So that is the time when the other assessors will confirm that they didn't observe anything glaring in this. And if I require to probe the candidate on that particular OLQ, that probing can be done in the conference also. And if I find that suitable candidate hai and there's nothing something very glaring about that candidate, so I would come up for that candidate. ओके बट कैन यू जस्ट डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ही वेगनेस हो रही है. आपके पास एक कैंडिडेट के अंदर डाउट आया, आपने उसे होल्ड करके बैठ गए. मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको होल्ड करने में बैठ गए? क्योंकि जहां तक मेरी मोटी मोटी समझ है वो ये कहती है कि जहां तक साइकोलॉजी की पावर है तो उसमें लिमिटेशन भी कहीं ना कहीं है. वहीं सेम वे इंटरव्यूइंग ऑन ड्यूटी ऑफिसर की. तो एनी केस यू कैन डिस्क्राइब एक्चुअल में होता क्या है, और बीइंग अ कैंडिडेट क्या हमें इस पर इतना फोकस करना चाहिए? क्योंकि प्रोसेस को जानने की जो होड़ होती है वो उतनी ज्यादा हो जाती है, कई बार हम खुद ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं दिमाग में. See, एक बहुत पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल करके बोलते हैं. तो उसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में करो तो आप खुद ही सुखी हो जाओगे. तो आप जब एसएसबी देने जाते हो, जस्ट डू योर परफॉर्मेंस, गिव योर बेस्ट शॉट एंड देन लीव द रिजल्ट टू द पीपल हु आर असेसिंग यू. डोंट हैव टू गेट इनटू दोज माइनर डिटेल्स की OIR 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है. वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है. ओके, बट व्हाट इज द आंसर ऑफ अदर हाफ? इफ द बिकॉज काफी सारे रिपीटर होंगे, उनको ऐसा लगता है कि हमें होल्ड कराया गया, पता नहीं वहां अंदर क्या हुआ. सो वी कैन गिव अ डिटेल एनी काइंड ऑफ केस स्टडी यू कैन टेल, मतलब केस स्टडी इन द सेंस एग्जांपल व्हिच इन योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यू हैव सीन. या रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर साइकोलॉजिस्ट की जगह आप GTO बता सकें, GTO ने डाउट में कर दिया हो या इंटरव्यू ऑफिस में कर दिया हो. There was a lady candidate, I remember, she was held back by me and I had given her lesser marks, whereas the GTO and the interview officer had cleared that candidate. However, I didn't find that candidate suitable because of the dossier assessment or evaluation जो निकल के आया था. So उसके basis पे I held her back. Or when it was questioned that are you ready to come up for that, I refused to that. They did find from their technique and they were okay with that candidate. And उनकी टेक्निक में निकल के नहीं आया, बट मेरी टेक्निक में काफी deliberately, मतलब बहुत easily निकल के आ रहा था. So that is why I held up the candidate और फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया था. ओके, एंड सर आई हैव हर्ड ऑफ द वन थिंग कि दे आर द सम ऑफ द OLQs जो ट्रेन नहीं की जा सकती. ये समझ नहीं आएगा एक बात. OLQs मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट कैन बी लर्नड, आई थिंक, मतलब मेरा मानना है. आई हर्ड इन द स्टोरीज ऑफ द असेसर्स जब कभी बैठे हैं तो कि ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं OLQ जो ट्रेन नहीं की जा सकती. See, these are old school of thoughts. Nowadays, it is not like that. Whatever teachings and guidance that is being given by the DIPR also, there is no such term as not trainable OLQs. All OLQs are trainable. ओके, एंड व्हाट अबाउट इफ आई जस्ट कंसीडर अ रिवर्स थिंग कि कुछ OLQs काफी हार्ड है ट्रेन करने में, तो आप कौन सी OLQ कहेंगे? See, as I mentioned कि ऐसा कोई OLQ का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ कि ये वाली OLQ हार्ड है, ये वाली सॉफ्ट है, ये इजीली ट्रेनेबल है, ये इजीली ट्रेनेबल नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. All OLQs are the same. That is what the message should be going. Okay, should be go. Okay, fair enough, sir. So one last question. आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो रिपीटर हो, क्यों किस चीज का ध्यान रखें? क्योंकि चाहे इतनी वेगनेस रहती है सिलेक्शन से पहले, क्या होना है वो नहीं पता रहता. वो एक पुरानी चीज है जो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा. उसको कोई नई चीज नहीं है, वो सबको पता ही है कि बी योर नेचुरल सेल्फ एंड डोंट ट्राई टू बी अ पर्सन हुम यू आर नॉट. एक फसाड बनाने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर कि मैं ऐसे पोर्ट्रे करूं अपने आप को जब आप हो नहीं. यू नीड टू बी वाइज, यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप क्या आपने अपने बारे में दिखाना है और क्या नहीं दिखाना. दैट मच सेंस यू हैव टू हैव बाय बीइंग मीन कि आप मतलब हल्का सा हल्का सा अटक गए थे, यहाँ से दोबारा करते हैं. बट ये आप में इतनी सेंस होनी चाहिए क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है. यहाँ से आपको बोलना है 3, 2, 1 गो. So you need to know कि how you need to project yourself. That much basics should be there in you. That common sense has to be there.
कि यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि दिस इज व्हाट माय लाइन इज, एंड सोशली एडजस्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज जो है आपके, यू नीड टू फॉलो देम एंड बी योर नेचुरल सेल्फ, कि आप जैसे हो वैसे ही दिखाओ अपने आप को. एंड you can see, when you come across so many army officers, you meet them, you try to emulate them. So किसी को ऐसा emulate मत करिए कि जो आप हो ही नहीं, आपसे बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, और ये दिमाग में रखिए कि सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, एंड सिलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ ऑल. यू मे बी मेड फॉर सम इवन बेटर थिंग्स. डॉक्टर एपीजे का फटर लगाने वाली लाइन हो जाती है. जिसका हो जाए उसके पास तो सर आप जैसी लाइफ है, जिसका ना हो उसका सोचना पड़ता है उसको. सी, जिसका नहीं हुआ उसके पास भी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. ऐसा नहीं है कि डिफेंस इज द ओनली करियर, राइट? सो मे बी यू आर नॉट सूटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, and that does not make you a bad or a good person. You can be a very good or fantabulous person, even if you are not making through the SSB and you have got greener pastures ahead of your life. So this is not the end of the road. That is what I would like to convey. Okay, one thing which I heard is, क्योंकि मैं बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बात सही हो सर मुझे बताइएगा. मुझे एक कर्नल साहब ने बताई थी, शिवम एसएसबी को आप ना ढांचे की तरह समझो. मान लो एक सर्कल नाम का आपके पास वो है टॉय, तो सर्कल में फिट आएगा. स्क्वायर आपके पास खांचा है तो स्क्वायर में फिट आएगा. वो सेम वे जो एसएसबी एक खांचा है, जो उसमें फिट आ जाता है हम उसे ले लेते हैं. नहीं आता है खांचा तो खांचा कोई और खांचे के लिए बना है वो. सो बिल्कुल सही, एसएसबी मींस बिल्कुल सही बोला उन्होंने. वो खांचा अगर आप जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके लिए बना हुआ है और उसमें आप फिट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फिट हो रहे हो तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. लाइफ इज समथिंग टू लर्न एवरी डे फ्रॉम. और आप मेहनत से और ग्रेट डिटर्मिनेशन से आगे बहुत कुछ कर सकते हो, एंड यू कैन इवन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड योर कंट्री इवन अदरवाइज ऑल्सो. It is not just to the defense that you can contribute. There are other so many things that, being a good citizen, even as a businessman, you can contribute. अगर आप अपने taxes time पे दे रहे हो, that is, I think, the biggest contribution that you are making to the nation. Well, that's all, sir. Thank you so much for lovely time. वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं, हमने ये ना 1 हफ्ते से करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार किसी वजह से पॉडकास्ट के लिए आता था. लास्ट टाइम कैमरा फेल हो गया, एक बार इंटरनेट खराब हो गया, कभी कुछ हो गया. फाइनली मैं पॉज करने वाला हूँ तो मैं सबको दूंगा सर थम्स अप. फाइनली हो गया, बट राइट नाउ अब तक तो बहुत अच्छा गया. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, एंड वी आर होपिंग टू मीट अप अगेन एंड अगेन, और थोड़ी कब्रें खोलें, थोड़ा पता लगे और थोड़ा ज्ञान का बछावर हो सर. थैंक यू सो मच सर. Definitely, I would love to enlighten the candidates who are viewing this channel, and I hope that I've been able to help them out to some extent, and this has given them some knowledge. थैंक यू सर. Bye, Shubham. Thank you so much. बाय. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ. वो है अंतिम पगों के निशान.